फसल तैयार है लेकिन बाजार में दाम गिर गए। किसान के लिए ये सबसे बड़ी चिंता होती है। ऐसे में सरकार की एक योजना सीधे किसानों की जेब से जुड़ी है, पीएम आशा। न सिर्फ दाम गिरने से किसान को बचाना बल्कि उसकी उपज खरीदने की पूरी व्यवस्था खड़ी करना, यही इस योजना का काम है। आज इसी पीएम आशा योजना को समझते हैं। ये क्या है, इसके फायदे क्या हैं और आवेदन कैसे करना है, पूरी जानकारी विस्तार से। योजना क्या है? पीएम आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये योजना सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। इसका सीधा मकसद है किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले और साथ ही उपभोक्ताओं के लिए भी कीमतें स्थिर रहें। ये कोई अकेली योजना नहीं है बल्कि एक छतरी योजना है जिसके नीचे कई मूल्य समर्थन तंत्र काम करते हैं। फसल और बाजार की स्थिति के हिसाब से इनमें से जो सिस्टम लागू होता है वो अपनाया जाता है। सबसे बड़ा अपडेट, बजट में बढ़ोतरी। पीएम आशा को लेकर सबसे ताज़ा और अहम खबर यही है कि सरकार ने इसका बजट लगातार बढ़ाया है। 2024 से 25 में वास्तविक खर्च रहा 5,437 करोड़ रुपए। 2025 से 26 में ये बढ़कर हुआ 6,941 करोड़ रुपए। 2026 से 27 के लिए अब आवंटन है 7200 करोड़ रुपए, यानी लगातार तीसरे साल इजाफा। ये बढ़ोतरी दिखाती है कि सरकार का फोकस किसानों की आय सुरक्षा और मूल्य आश्वासन तंत्र को और मजबूत करने पर बना हुआ है। इसी बढ़े हुए बजट के साथ अब समझते हैं कि योजना असल में काम कैसे करती है। योजना के उद्देश्य: एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को असरदार तरीके से लागू करना, किसानों को मजबूरी में औने पौने दाम पर फसल बेचने की मजबूरी से बचाना। कटाई के सीजन में जब बाजार भाव एमएसपी से नीचे गिरे तब किसान को नुकसान से बचाना। उपभोक्ताओं के लिए ज़रूरी खाद्य वस्तुओं की कीमत में स्थिरता बनाए रखना। छोटे और सीमांत किसानों तक भी एमएसपी का फायदा पहुँचाना। योजना के 4 प्रमुख घटक हैं। पीएम आशा 4 हिस्सों में बटी है और हर हिस्सा अलग मकसद के लिए काम करता है। सबसे पहला, मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस। जब कटाई के समय बाजार भाव एमएसपी से नीचे गिर जाते हैं तो सरकार सीधे एमएसपी पर खरीद करती है। ये मुख्य रूप से दालों, तिलहन और खोपरा पर लागू होता है। खरीद नफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियों के जरिए होती है, राज्य सरकार के अनुरोध पर। सिर्फ वही किसान इसमें शामिल हो सकते हैं जिनके पास ज़मीन के वैध कागजात हों, ताकि बिचौलिए के बिना सीधा फायदा किसान तक पहुंचे। खरीद की सीमा भी तय है। राज्य के कुल उत्पादन का 25% तक खरीद शुरुआत में होती है। ज़रूरत पड़ने पर सचिवों की समिति इसे राष्ट्रीय उत्पादन के 25% तक बढ़ा सकती है। हालांकि तुअर, उड़द और मसूर के लिए सीमा राज्य के उत्पादन का पूरा 100% तक है, ताकि घरेलू दलहन उत्पादन बढ़े और आयात पर निर्भरता घटाई जा सके। दूसरा घटक है मूल्य स्थिरीकरण कोष। ये उपभोक्ताओं के लिए है। दालें, प्याज और आलू जैसी चीज़ों का बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। कटाई के मौसम में खरीद होती है और जब बाजार में सप्लाई कम होती है तब ये स्टॉक बाजार में उतारा जाता है ताकि कीमतें अचानक न बढ़ें। यह पीएम आशा में मर्ज हो चुका है, लेकिन इसका संचालन अब भी उपभोक्ता मामलों का विभाग कर रहा है। तीसरा घटक है मूल्य अंतर भुगतान योजना यानी पीडीपीएस। इसमें फसल खरीदी नहीं जाती। किसान अपनी उपज बाजार में ही बेचता है, लेकिन एमएसपी और असल बाजार भाव के बीच जो अंतर होता है वो सीधे किसान के बैंक खाते में डाला जाता है। अधिकतम एमएसपी का 15% तक ये मुख्य रूप से तिलहन के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें बड़े गोदामों या खरीद केंद्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चौथा घटक है बाजार हस्तक्षेप योजना यानी एमआईएस। ये उन फसलों के लिए है जिन पर एमएसपी लागू नहीं होता, जैसे टमाटर, प्याज, आलू। जब बाजार भाव पिछले सामान्य सीजन के मुकाबले 10% या उससे ज़्यादा गिर जाएं तब ये योजना लागू होती है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लागत साझा करते हैं और खरीद नफेड, एनसीसीएफ जैसी एजेंसियां करती हैं। बम्पर पैदावार की स्थिति में जब सप्लाई मांग से ज़्यादा हो जाए ये योजना खास तौर पर काम आती है। लागत से ज़्यादा मिलता है दाम, एमएसपी का मार्जिन। 2026-27 के आंकड़े देखें तो एमएसपी लगातार उत्पादन लागत से ऊपर रहा है। खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए कई डिजिटल पहल भी हुई हैं। आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई नाम, ई समृद्धि और ई संयुक्त जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ई नाम प्लेटफॉर्म से अब तक 23 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1656 मंडियां जुड़ चुकी हैं और इस पर 4,94,847 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है। इनाम पर 4,776 किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ पंजीकृत हैं और ओएनडीसी से 7334 एफपीओ जुड़ चुके हैं। कृषि अवसंरचना कोष यानी एआईएफ के तहत 2,14,437 परियोजनाओं के लिए
96,426 करोड़ रुपए के लोन मंजूर हो चुके हैं। 50,249 गोदाम स्वीकृत हैं, जिनकी भंडारण क्षमता 992.6 लाख मीट्रिक टन है। साथ ही 25,081 कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाएं भी मंजूर हैं। हाल के बदलाव। पीएम आशा में हाल ही में कुछ सुधार भी जोड़े गए हैं। किसानों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, पहले से पंजीकृत किसानों से सीधी खरीद, टमाटर, प्याज और आलू के लिए ट्रांसपोर्ट सहायता, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत मूल्य अंतर भुगतान की सुविधा। जमीन पर असर। बिहार में एनसीसीएफ के जरिए पहली बार संगठित तरीके से मसूर की खरीद शुरू हुई है। इसके लिए 48 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और एफपीओ जोड़े गए हैं। 10 अगस्त 2026 तक एनसीसीएफ ने 1042 मीट्रिक टन मसूर खरीदी है, जिसमें 358 किसान पंजीकृत हुए हैं और 285 को सीधा फायदा मिला। इसी दौरान नफेड ने 1814 मीट्रिक टन मसूर खरीदी है, 495 किसान पंजीकृत हुए और 455 को लाभ मिला। छत्तीसगढ़ में 200 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और 12 एफपीओ के नेटवर्क से खरीद हो रही है। 10 अगस्त 2026 से एनसीसीएफ ने 18,392 मीट्रिक टन चना, 22.21 मीट्रिक टन मसूर और 1,035 मीट्रिक टन सरसों खरीदी। 21,721 किसान पंजीकृत हुए, जिनमें से 13,790 को फायदा मिला। नेफेड ने 17,020 मीट्रिक टन चना और 355 मीट्रिक टन मसूर खरीदी। 46,146 किसान पंजीकृत हुए, 13,673 को लाभ मिला। अब बात करते हैं कौन आवेदन कर सकता है। किसान के पास खेती की जमीन के वैध कागजात होने चाहिए। राज्य में अधिसूचित फसल का उत्पादन करने वाला किसान ही पीएसएस और पीडीएस के तहत पात्र है। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि बिचौलिए हटे और सीधा फायदा किसान तक पहुंचे। जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड जो बैंक खाते से लिंक हो, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, भूमि के कागजात यानी खसरा खतौनी, फसल का ब्यौरा, कौन सी फसल कितनी मात्रा, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। आवेदन कहां और कैसे करें? पीएम आशा के लिए कोई एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। पंजीकरण राज्य स्तर पर होता है। सबसे पहले नजदीकी जिला केंद्र अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी या स्थानीय मंडी समिति यानी एपीएमसी में संपर्क करें। कुछ राज्य अपने पोर्टल या नफेड की समृद्धि व्यवस्था से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी देते हैं। अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जांच करें। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी से भी पंजीकरण हो सकता है। दस्तावेज और फसल का सत्यापन अधिकारी करते हैं। पंजीकरण के बाद अगर बाजार भाव एमएसपी से कम रहता है या सरकार सीधी खरीद शुरू करती है तो तय प्रक्रिया के तहत फायदा सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचता है। खेत से मंडी तक का रास्ता किसान के लिए हमेशा आसान नहीं होता। दाम गिरे तो नुकसान, फसल ना बिके तो नुकसान। पीएम आशा इसी अंतर को भरने की कोशिश है। सुनिश्चित खरीद, मूल्य स्थिरता और सीधा भुगतान किसान के खाते में। बजट भी बढ़ रहा है, डिजिटल सिस्टम भी मजबूत हो रहा है और राज्य में इसका असर आंकड़ों में भी दिख रहा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।